Hello, dear students. Dear students, this is the Unit 3 Little by Little poem from class 3rd. And these are the word meaning and question answers. Okay, I'm describing you and you have to do it. Okay. So the first word meaning is hidden. Hidden means छुपा हुआ, that is kept out of sight. Kept out of sight means जो हमारी sight means दृष्टि. ठीक है. Out means बाहर, kept means रखा, मतलब जो हमारी नज़र से दूर है, हिडन है, छुपा हुआ है, मतलब जैसे हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है. केप्ट आउट ऑफ साइट. स्लो, सेकेंड इज स्लोली. स्लोली मीन्स धीरे धीरे, एट अ स्लो स्पीड. ठीक है. जो कि धीरे की कम स्पीड में हो उसको हम स्लोली कहते हैं. नंबर 3, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस. डाउनवर्ड देखो स्टूडेंट्स कि डाउन मीन्स नीचे. ठीक है. तो डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, और इसका डिस्क्राइबिंग मीनिंग है टुवर्ड्स की ओर. लोअर, लोअर मीन्स नीचे के स्थान, प्लेस मीन्स स्थान, नीचे के स्थान की ओर. ओके. नेक्स्ट इज स्लेंडर. स्लेंडर मैंने आपको बताया था पतला. वेरी थिन, बहुत पतला. ठीक है. उसको जो बहुत पतला होता है उसको कहते हैं स्लेंडर. नेक्स्ट इज माइटी. माइटी मीन्स विशाल. जो माइटी मीन्स विशाल भी होता है और पावर, शक्तिशाली भी होता है. ठीक है. तो माइटी क्या है आपका? पावरफुल यानी शक्तिशाली. ओके. नेक्स्ट इज ब्रांचेस. ब्रांचेस मीन्स शाखाएं. शाखाएं क्या होती हैं? हमारे पेड़ों की शाखाएं होती है. ठीक है. पेड़ का जो भाग होता है ना, तो पार्ट ऑफ अ ट्री. नेक्स्ट इज प्राइड. प्राइड मीन्स टू बी प्राउड ऑफ, कि गर्व महसूस करना, गर्व होना, उसको प्राइड कहते हैं. नंबर 8, इम्प्रूविंग. इम्प्रूव का मतलब होता है इम्प्रूव करना, कि हम जैसे हैं उससे और बेहतर हो जाए, हमें सुधार हो जाए जो. ठीक है. हम कहते हैं ना इम्प्रूव हैंड राइटिंग, की हैंड राइटिंग जो है उससे भी और ज़्यादा सुधार करो. ठीक है. तो इम्प्रूविंग मीन्स टू बिकम बेटर, और बेहतर हो जाना. ठीक है. नेक्स्ट इज सिप्ड. सिप्ड मीन्स टू ड्रिंक समथिंग इन स्मॉल क्वालिटी. सिप्ड, सिप करते हैं हम, जैसे चाय को सिप करते हैं, कॉफ़ी को सिप करते हैं हम. ठीक है. कोल्ड ड्रिंक सिप करते हैं, है ना. तो टू ड्रिंक समथिंग, कुछ चीज़ पीना. ठीक है. इन स्मॉल क्वालिटी मीन क्वांटिटी, सॉरी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, की थोड़ी छोटी मात्रा में किसी चीज़ को पीना. तो उस छोटी मात्रा में जब हम पीते हैं उसे सिप कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज शूट. शूट मीन्स मैंने आपको बताया था, शूट मीन्स क्या है? अंकुर नहीं होता, जैसे पेड़ में अंकुर, बीज में अंकुर निकलता है, तो उसे शूट कहते हैं. उसको बड भी कहते हैं. बड, कली निकलती है ना जैसे नई. ठीक है. तो नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू. हमने पोएम पढ़ी है लिटिल बाय लिटिल, है ना. तो हमें उस पोएम के अकॉर्डिंग एक ऐसे ट्री का नाम बताना है जिसका अकॉर्न जो है, बीज जो है, उसी के, ग्रोज मीन्स बढ़ता है या उत्पन्न होता है. ठीक है. इनटू, उसी में. हमें ऐसे एक पेड़ का नाम बताना है जिसका बीज उसी में होता है. ठीक है. तो एन अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री. ओक ट्री में होता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पोएम. ओके. व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. सीड को कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रो होने के लिए चाहिए? तो आप सभी को पता है कि एक सीड यानी बीज को क्या क्या चाहिए होता है बोने के लिए. हम क्या करते हैं जब उसे बोते हैं, मिट्टी में डालने के बाद हम उसमें पानी देते हैं. ठीक है. हम तो पानी डालते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद क्या होता है, उसे सराउंडिंग से एयर और सन से क्या मिलती है? सनशाइन, जिससे कि वो ग्रो करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम. इस पोएम में तुम कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढ सकते हो? तो आंसर है आपका टाइनी, स्लेंडर, माइटी, स्प्रैंग, शूट एंड मॉसी आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम. बच्चों, इस पोएम में तो बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स जिनका हमें व्याख्या करनी पड़े, बताना पड़े, समझाना पड़े. ठीक है. जैसे लिटिल मीन्स छोटा, तो आपको पता है छोटा. बिग मीन्स बड़ा. लेकिन बहुत से इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करके समझाने पड़ते हैं. ठीक है. टाइनी मीन्स छोटे से छोटा. स्लेंडर मीन्स आपको अभी बताया मैंने, पतला, बहुत पतला. माइटी मीन्स शक्तिशाली, है ना, विशाल भी होता है इसका मीनिंग. तो ऐसे बहुत सारे इसमें वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिसको हमें डिस्क्राइब करना पड़ा है, और उसमें से मैंने इन वर्ड्स को लिखा है. ओके. सो दिस आर योर क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड you will do it in your fair notebook. Okay, this is your work for today.